और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता दिनेश आचवान जी, साथ ही संजय बगड़िया जी भी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ निरंजन पोदार जी भी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत निरंजन पोदार जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, एक तरफ तो आतिशी की नई पारी का आगाज हो चुका है, नई पारी को लेकर आम आदमी पार्टी खुश भी है तो मायूस भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा नहीं है। अब इस बीच आज की तस्वीर आपने देखी होगी, सुखद भी है लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखद भी है। वो इसलिए कि आतिशी के जरिए जिस कुर्सी पर बैठकर अपनी कमान संभाली जा रही है, कार्यभार संभाला जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो दूसरी उसी कुर्सी पर बैठेंगे। वो कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए सौंप दी गई। इस तरह के हालांकि बयान कई सुनने को मिले, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि सीएम के पद की गरिमा को भी थोड़ी बहुत ठेस तो पहुंचाई जा रही है, बेशक से जानबूझकर नहीं पहुंचाई जा रही? देखिए जी, आपने जो सवाल किया है उसको मैं 3 बिंदुओं के अंदर विभाजित करूंगा। पहला बिंदु जिससे बगल में कुर्सी रखी हुई है, तो भावनात्मक रूप से अगर इसको जिसको कहते हैं इमोशनल अगर ब्लैकमेलिंग करनी हो तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया एक्ट है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सरकारी और संवैधानिक जो पद है वो संविधान से चलता है, वो काम से चलता है। और आप ये मान के चलिए, बेशक मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का कद आम आदमी पार्टी में सर्वोच्च हो, लेकिन कद के साथ पद की गरिमा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर पद के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे वो कितना ही जूनियर हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री का पद ही होता है। तो यहाँ पे गरिमा के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिराई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा चुनौतियां और ये सारी की सारी चीजें, रितु जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ना तो कांग्रेस पार्टी इस बात का जिक्र कर रही, ना भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती। मेरे को आज तक एक चीज का जवाब नहीं मिला कि जब पिछले 9.5 वर्षों के अंदर, और विशेषकर जिस दिन से दिल्ली के मामले में संविधान संशोधन हुआ है, उसके बाद में लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे तो सारे अधिकार छीन लिए, हमारे पास तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। जब अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ करने के लिए नहीं बचा था, तो अब आतिशी जी हैं, वो भी तो एक डमी सीएम ही हुई। फिर कहने का मतलब सीएम की मूर्ति के रूप में बैठेंगे, काम तो उनको उपराज्यपाल करने नहीं देंगे। यानी कि अब ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा कि आतिशी जी अगले 4 महीनों के अंदर बहुत अभूतपूर्व काम कर देंगी? क्या उपराज्यपाल जी का वो हृदय परिवर्तन हो गया, या इनके पास कोई ऐसा ताबीज लग गया कि अब ये जो है काम करवा सकेंगे? और अगर मान लीजिए इनको पहले काम करने दिया, तो क्या ये जनता से माफी मांगेंगे, जो बार बार झूठ बोल रहे थे कि दिल्ली सरकार के पास कोई पावर नहीं छोड़ा काम करने की, कोई उनका अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो इसका मतलब पहले झूठ बोल रहे थे। और अगर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं काम तो हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब अब आप ये बताइए कि अब आप काम कैसे कर देंगे? आपने जो लोगों के सामने तो यही 2015 के अंदर भी मैंने देखा, 2020 के अंदर भी मैंने देखा, जब वोट आते हैं चुनाव को मांगने जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने अभूतपूर्व काम कर दिया। लेकिन जैसी सरकार बनती है, वैसे ही एलजी और ये दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय, इनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि आपको काम करने दिया गया या काम करने नहीं दिया गया। अगर काम नहीं करने दिया गया तो अब आप क्यों वोट मांगने जा रहे हैं कि अगले 5 साल हम और लड़ाई करके दिखाएंगे? हमें काम तो करने देंगे नहीं, और खाली हमारा झगड़ा होता रहेगा। 2 बात। तीसरी बात, मुझे एक चीज बताइए रितु जी, कि जिस तरीके से आतिशी जी कह रही हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रही है कि मुख्यमंत्री के पास 13 पद है। इससे पहले तो जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले इसका मतलब दिल्ली के साथ दगा हुआ क्या? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका इनके पास जवाब नहीं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली ये सरकार है। मेरा तो केवल यही मानना है कि जब दिल्ली पे समस्या आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समस्या का समाधान समाप्त कर देते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। और निरंजन पोदार जी, देखिए रितु जी, ऐसा है, बोलने को कोई कुछ भी दे दे, अपनी कॉपी जांच करे, 100 में से 102 नंबर ले ले, उसकी कहीं कोई आपत्ति नहीं। पहली बात जो इन्होंने कहा कि 2 मिनट में कुर्सी छोड़ दी, आपको एक चीज मैं बताऊं, जब से आबकारी घोटाले में आरोप लगे हैं, 1 साल तक तो इनको नोटिस सबमिट करते रही ईडी के पास पेश होने नहीं गए। ये इनकी नैतिकता थी। उसके बाद में लगभग 5.5 महीने जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात की, ये इनकी नैतिकता थी। और बाहर आने के बाद में
जब कोर्ट ने इनको सस्पेंडेड मुख्यमंत्री बना दिया तो इनको फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना इनकी मजबूरी होगी, एक बात। दूसरी बात, ये जब भी डिबेट होती है ये कहते हैं कि जनता ने हमारे को 3 बार मैंडेट दिया। अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को गरियाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी जनता ने 3 बार मैंडेट दिया। दिल्ली में 7 सीटें दी हैं और केंद्र के अंदर पहले इनको 282, उसके बाद में 303 और अब अभी भी 240, यानी कि सबसे बड़ा मैंडेट। तो फिर निरंजन जी लौट रही हूं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।